जब विचार होते हैं तो वह ध्यान भटकाव होता है। जब कोई विचार नहीं होते तो वह ध्यान होता है। अच्छे विचार बुरे विचारों को दूर रखते हैं। आत्म साक्षात्कार की अवस्था से पहले उन्हें स्वयं ही गायब हो जाना चाहिए। मैं विचार को सभी विचारों का योग कहा जाता है। मैं विचार के स्रोत की जांच की जानी चाहिए। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। पता लगाएं कि वह क्या है जो बचा रहता है। मन में उठने वाले सभी विचारों में से मैं विचार पहला विचार है। एक बार जब आत्म जागरूकता की धारा चल पड़ती है तो वह तीव्र होकर चिरस्थायी और निरंतर हो जाती है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है उस भ्रम से छुटकारा पाना जिसे आपने अभी तक महसूस नहीं किया है। तुम स्वयं परमात्मा हो, फिर भी अपने को उससे अलग मानकर उसके साथ एक होने का प्रयत्न करते हो। इससे अधिक विचित्र क्या है? बोध ही हमारा सच्चा स्वभाव है। यह कोई नई चीज नहीं है जिसे प्राप्त किया जा सके। जो नया है वह शाश्वत नहीं हो सकता। इसलिए इस बात पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम स्वयं को प्राप्त करेंगे या खो देंगे। अपने सच्चे स्व को खोजे बिना दुनिया को सुधारने की चाहत करना पत्थरों और कांटों पर चलने के दर्द से बचने के लिए दुनिया को चमड़े से ढकने की कोशिश करने जैसा है। जूते पहनना ज़्यादा आसान है। बोध किसी नई चीज का अर्जन या कोई नई योग्यता नहीं है। यह केवल सभी छद्मावरण को हटाना है। ज्ञान प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है अपने इस भ्रम से बाहर निकलना कि आप पहले से ही ज्ञान प्राप्त नहीं कर चुके हैं। मैं कौन हूँ? शरीर नहीं, क्योंकि यह सड़ रहा है। मन नहीं, क्योंकि मस्तिष्क भी शरीर के साथ सड़ जाएगा। व्यक्तित्व नहीं, न ही भावनाएं, क्योंकि ये भी मृत्यु के साथ नष्ट हो जाएंगी। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने आभा मंडल में आध्यात्मिक प्रभाव की तरंगें भेजता है जो कई लोगों को उसकी ओर आकर्षित करती हैं। फिर भी वह एक गुफा में बैठकर पूरी तरह से मौन रह सकता है। आपका अपना आत्म साक्षात्कार ही दुनिया के लिए आपकी सबसे बड़ी सेवा है। जो आता है और जाता है, जो उगता है और अस्त होता है, जो जन्म लेता है और मरता है, वह अहंकार है। जो हमेशा बना रहता है, कभी नहीं बदलता, और जो गुणों से रहित है, वह आत्मा है। मौन कभी खत्म न होने वाली वाणी है। जो व्यक्ति आत्मा में स्थित रहना चाहता है उसे कभी भी आत्मा या अपने शुद्ध स्वरूप पर केंद्रित ध्यान से विचलित नहीं होना चाहिए। यदि किसी का मन शांत है तो पूरा संसार शांतिपूर्ण दिखाई देगा। मौन सत्य है, मौन आनंद है, मौन शांति है और इसलिए मौन ही आत्मा है। शांति मानव जाति का आंतरिक स्वभाव है। अगर आप इसे अपने भीतर पा लेंगे तो आप इसे हर जगह पा लेंगे। मौन सदैव बोलता रहता है। यह भाषा का सनातन प्रवाह है। मौन सबसे शक्तिशाली है। वाणी हमेशा मौन से कम शक्तिशाली होती है। धन्यवाद।